बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भरत लखन शत्रुघ्न की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। राधा कृष्ण की जय। ब्रह्मदेव सरस्वती मातु की जय। गणेश लक्ष्मी मैया की जय। सभी देवताओं की जय। कि मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बन। अते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति। अयोध्या कांड रामचरितमानस का दोहा नंबर 174। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। कि आवस नरेश बचन पुर करहूं पालहूं प्रजा शोक परिहरहूं। सुरपुर नृपु पायहि परितोषु तुम कहु सुकृत सुजस नहीं दोषु। वेद विदित सामत सबही का जेहि पितु दे सो पावै टीका। करहूं राजू परिहरहूं गलानी मानहु मोर वचन हित जानी। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुनी सुख लाभ राम बदेही अनुचित कहबना पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानी सो सब विधि तुम सन भल मानी। सौंपे हूँ राजू राम के आए सेवा कर हूँ स्नेह सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी या तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को ज्ञान दे लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आय स्वसी कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कि भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरी। अपचन अमिय जन बोर दे तिरुचि उत्तम सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों
को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे कि मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का मातु उचित धरियाय सुदीना अवसी शीस धरी चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री और सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करे भली जानी उचित की अनुचित किए विचारु धर्म जाए सिर पातक भारो। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उससे अच्छी समझ कर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता जाता है। तुम तो देहु सरल सीख सोई जो आचरत मोर भल होई यद्यपि समुझत हऊ के नीके तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यप मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथा मेरे हृदय को संतोष नहीं होता कि अब तुम विनय मोरी सुन लेओ मोहि अनुहरत सिखाव देहु उतरु देउ क्षमव अपराधु दुखित दोष गुण गनहि न साधु मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहि राजू अयहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़काजू। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? कि हित हमार सियपति सेवकाई सो हरि लीन मातु कुटिलाई मैं अनुमानी दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं होगा। हाँ सो के समाजू राजू के हिलेखे अलखन राम सिय बिनु पद देखे बादी बसन बिनु भूषण भारू बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है।
सरजू शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोह सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहिया सुदेहु, एक ही आंख मोर हिते हूँ। मोहि नृप करी भले आपन चहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी सुए कुटल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह, बस मोहि से अधम के राज। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक, मेरा हित इसी में है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेही जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी की पुत्री कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुख से, अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कि कहूँ साचु सब सुनि पतियाहू, अचाहै धर्मशील नर ना को। मोहि राजू हठी देई हूँ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगसी राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गवनु अमरपुर कीन्हा। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, तो ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्गवास को गमन किया। कि मैं सठ सबयन रथ कर हे तू, बैठ बात सब सुनाय सचे तू। रामा बिनु रघुबीर, बिलो की अबासु। रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। कि राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहाँ ओ हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जई लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भागों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई हो। कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कारण ते कारजु कठिन, होई दोष नहीं मोर।
अकुलिस आस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कि कैकेयी भव तनु अनुरागे पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। कि राम लखन सिय कहूँ बीनु दीना पठय अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधप वन अपजसुआपु दीन उप्रजहि सो कुसंतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और श्री सीता जी तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को सोकर संताप दिया। कि मोहि दीनी सुख सुजस सराजू कीन कके सब कर काजू। रामा एहि ते मोर काहबनी का तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की बात कहते हैं। कि कैकेयी जठर जन्म जग माही यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई प्रजा पांच कत करहूं सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात को विधाता ही बना दी है, फिर इसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। कि ग्रह ग्रहित पुनि बात मज तेहि पुनि बीछी मार अतेहि पिया इस बारुनी कहूँ का है उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। तो आज 180 दोहे में समाप्त अयोध्या कांड का। कि मंगल भवन अमंगल हारी इत बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा मोह पर कृपा करहु एहि भांति सब तजि भजन करऊं दिन राति। रामा दीन दयाल बीरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, भरत लखन शत्रुघ्न की जय, वीर बजरंग बली की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि की जय, उमापति महादेव की जय, ब्रह्मदेव सरस्वती मातु की जय, गणेश लक्ष्मी मैया की जय, राधा कृष्ण की जय, ग्राम देवता की जय, गृह देवताओं की जय, सभी देवताओं की जय।
कि नाथ सकल संप्रदा तुम्हारी, बोला त्यागारी मैं सेवक अरे महतारी समेत के कई के रखे बा सुतारी।